तो महाराष्ट्र में एक और नए एक्सप्रेसवे पर काम चलने वाला है। भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे जो कि 94 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। पूर्वी महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसे MSRDC द्वारा विकसित किया जाना है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग से जुड़कर भंडारा और गढ़चिरौली के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इस परियोजना की मंजूरी सितंबर 2025 में दी गई थी, जो लगभग 931 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। बता दूं कि 94.241 किलोमीटर लंबा होगा, 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो कि भंडारा और गढ़चिरौली को जोड़ेगा और आगे समृद्धि महामार्ग से जुड़कर नागपुर की दूरी को कम कर देगा। इससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक में सुधार, पर्यटन में वृद्धि और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसका निर्माण MSRDC द्वारा करवाया जाएगा। यह मार्ग जो रहने का भंडारा, चंद्रपुर और नाग जिलों को कनेक्ट करेगा और 60 से अधिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी करेगा। बता दूं कि एक्सप्रेसवे को प्लान किया गया है जो कि नागपुर से गोंदिया के मध्य में जो एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, नागपुर भंडारा गोंदिया, तो वहीं से भंडारा से ही बीचों पे इसके बीच से भंडारा से लेकर गढ़चिरौली के मध्य में इसको कनेक्ट किया जाना है। बता दूं कि यह भूमि अधिग्रहण के लिए 931 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र के भंडार और गढ़चिरौली को जोड़ेगा। माफ कीजिए, महाराष्ट्र के भंडारा और गढ़चिरौली को कनेक्ट करना है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उसको बताते चलो कि उनके लिए यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC द्वारा चलाई जाएगी। वित्तीय मंजूरी 16 सितंबर 2025 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद मिली थी, जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तुरंत शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे के संशोधित सर्वेक्षण में कुल 2 खंड शामिल है। पहला एक खंड है नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे जो कि एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर एक्सप्रेसवे रहेगा, जो कि एक्सप्रेसवे पर जो कि सावरखेड़ा इंटरचेंज है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कोकनागढ़ तक चलती है, जिसकी लंबाई 0 से 24 किलोमीटर है। तो वहीं से इसको निकाला जाएगा। दूसरा खंड आता है भाई राजमार्ग नेशनल हाईवे 353D पर बोरगांव इंटरचेंज से जो कि राम मोचन तक फैला है, जिसकी कुल दूरी है 70 किलोमीटर की। इसकी कुल लंबाई हो जाती है 94 किलोमीटर की। तो सरकार द्वारा की गई प्रशासनिक स्वीकृति में मूल भूमि अधिग्रहण के रूप में 534 करोड़ और अनुमानित ब्याज के रूप में 396.69 करोड़ रुपए शामिल है। दोनों का टोटल हो जाता है 931.15 CR। वित्तीय योजना के तहत इस प्रस्ताव में, जिसमें निविदा दस्तावेजों का मसौदा, रियाया समझौते का ढांचा और वित्त पोषण संरचना के विवरण शामिल किया है। तो सब चीज़ें जो है यहाँ पर प्रस्ताव में रखा गया था। राज्य सरकार ने SUDCO आवास मतलब और शहरी निगम लिमिटेड के पत्र में एक शर्त शामिल करने को भी मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि भाई SUDCO ऋण किस्तों के समय पर पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य निधि से MSRDC के राजस्व में किसी भी कमी की भरपाई करेगा। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो यह एक्सप्रेसवे विदर्भ क्षेत्र के तमाम रूट्स को मजबूत करेगा, जहां पूर्वी महाराष्ट्र के प्रमुख जिलों को राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने का काम संभव हो पाएगा। पूरा होने पर भंडारा गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से सफलतापूर्वक जोड़ा जाएगा। इससे गढ़चिरौली, भंडारा और नागपुर की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा और इन सभी के बीच 23 किलोमीटर की दूरी की कमी आएगी। अगर भंडारा गढ़चिरौली की बात करूँ तो भंडारा गढ़चिरौली एक्सेस विदर्भ की खनिज, समृद्ध और कृषि क्षेत्रों को काफ़ी हद तक इन व्यापार को बढ़ाएंगे, जिससे मुंबई और बंदरगाहों का व्यापार, पर्यटन और माल ढुलाई में सहायता मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर जिले के 60 से अधिक गांवों को होकर गुजरने वाला है, जिससे ये गांव राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे से माल और लोगों की आवाजाही में तेजी आएगी। इससे विदर्भ क्षेत्र के आदिवासी और पिछड़े इलाकों के लोगों को भी यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा। बता दूं कि एक्सप्रेसवे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर राज्य सरकार ने भी जो हाल फिलहाल में इस पर
इनका कंट्रोल है, इन पर जो भी चीज़ें हुई है काफ़ी तेज़ गति से इसको कंप्लीट करने हेतु चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। और ये जो एक्सप्रेसवे रहेगा वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई इस एक्सप्रेसवे के बनने से नक्सल प्रभाव, माइनिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसी चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। बताते चलो कि महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला भी है जहां पहुंचना अभी तक मुश्किल माना जाता था और वहीं से ही हाई स्पीड एक्सप्रेसवे को गुजारा जाएगा। प्रोजेक्ट की लंबाई 94.24 किलोमीटर की है, जो कि सावरखेंडा इंटरचेंज से शुरू होकर कोकनगढ़ और फिर रानमोचन जो कि गढ़चिरौली तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 13,000 करोड़ की है, जो कि 12,900 से 13,000 करोड़ के आसपास। इसमें 7,000 करोड़ का निर्माण लागत और बाकी का पैसा लैंड एक्विजिशन और अलाइड टैक्सेस में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। फरवरी 2026 में लैंड एक्विजिशन के लिए सरकारी मंजूरी भी दे दी गई है। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार है और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी अप्रूव हो चुका है। एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल होगा, यानी लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ गति और सुरक्षा पर फोकस है। लैंड एक्विजिशन का लगभग 1013.58 हेक्टेयर में इन लैंड को लिया जाना है, जिसमें बड़ी मात्रा में प्राइवेट लैंड शामिल है। मुंबई या नागपुर से गढ़चिरौली तक का सफ़र जो कि तुलना में बहुत जल्दी हो जाएगा। अनुमानित 2 घंटे में यह पूरी यात्रा संभव होगा, जो कि पहले के समय में यही यात्रा लगभग कई घंटों में पूरी होती थी। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ईस्टर्न विदर्भ रीजन को बड़े रोड नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे गुड्स मूवमेंट, लॉजिस्टिक, टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में राज्य सरकार ने इसके अलावा आसपास के एक्सप्रेसवे नेटवर्क नागपुर गोंदिया, नागपुर चंद्रपुर में भी 56,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश का प्लान बनाया है, जिससे ओवरऑल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक बूस्ट को मजबूती मिलेगी। बता दो कि नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली इन सभी को कनेक्ट किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा गढ़चिरौली ज़िले को होने वाला है। अगर अभी हाल फिलहाल में इसकी स्टेटस की बात करूँ, करंट स्टेटस की, तो गवर्नमेंट अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का काम चल रहा था, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 931.15 CR के सैंक्शन दी है लैंड एक्विजिशन और संबंधित खर्चों के लिए। इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुकी है और फरवरी और मार्च 2026 में ही प्रोजेक्ट का ऑफिशियली सैंक्शन स्टेज में आ चुका है। प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए बजट भी निर्धारित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बजट लैंड एक्विजिशन के लिए अलग से अप्रूव हुआ है। एक बड़ा कदम है, क्योंकि अक्सर बड़े रोड प्रोजेक्ट पर सबसे मुश्किल चरण यही होता है। पहले ही सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स, टेंडर भी मांगे जा चुके हैं। कुछ कंपनियों ने बोली लगाई है, जिससे प्रोजेक्ट का रेडीनेस स्टेज स्पष्ट होता है। हालांकि अभी अधिकांश भाग पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी अभी भूमि अधिग्रहण प्लस प्रिपरेशन प्लस DPR फेज में प्रोजेक्ट है, जो कि भवन निर्माण कार्य, अर्थवर्क, पेवमेंट वर्क, ब्रिजेस, तमाम काम जल्द शुरू हो जाएगा। टाइमलाइन की बात करूँ तो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2026 के मध्य में के अंदर शुरू होने की संभावना है और काम शुरू होने के बाद प्लान जल्द पैकेज के बेसिस पर घोषित हो जाएगा। मतलब अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो कैबिनेट अप्रूवल जो कि मिल चुका है 931 CR का, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल चुका है 2026 में, लैंड एक्विजिशन ऑनगोइंग है, बजट के अलाउटेड। DPR टेंडर की बात करूँ तो बिड्स रिसीव अर्लीस्ट फेस्ट। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 2026 एंड जो कंप्लीट होने की टारगेट है भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉट ऑफिशियली अनाउंस, मतलब अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। मतलब यह काम अभी बहुत जल्द साल के इसी मध्य में स्टार्ट होने की संभावना है। साथ ही ये भी बताया गया कि कई बड़ी कंपनियों ने बिड्स लगाई है और ग्राउंड वर्क फेज भी प्रगति में है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट मैप वगैरह है, मैं आपको ऑफिशियल तौर पर इसको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसकी सारी अपडेट देख सकते हैं। तो मिलते कुछ और वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि नागपुर से गोंदिया की जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो उस वीडियो में बताया था कि भाई भंडारा से गढ़चिरौली को कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी डिटेल वीडियो मैं किसी और वीडियो में कनेक्ट करूँगा। तो फिलहाल
यह वीडियो उसी के लिए थी जो कि मैंने भंडारा से लेकर गढ़चिरौली तक वाले एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते कुछ और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।